चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पार्टी बचाओ वर्सेस सुखबीर बचाओ। जी हां, इन दिनों यही हालात शिरोमणि अकाली दल में बने हुए हैं। दरअसल पार्टी के नेतृत्व को लेकर उठाए जा रहे सवालों की आवाज अब और तेज हो गई है। पार्टी के बागी नेता लगातार सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी की वर्किंग कमेटी ने ये साफ कर दिया है कि ऐसे नेताओं को अब मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। शिरोमणि अकाली दल में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद अब पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे हैं और शिरोमणि अकाली दल की अंदरूनी कला खुलकर सामने आ गई है। पार्टी दो धड़ों में बंट गई है और पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे की मांग हो रही है। एक ही दिन में पार्टी की दो अलग अलग बैठक हुई। एक बैठक सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई तो दूसरी बैठक जालंधर में, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की हार पर मंथन तो किया, लगे हाथ पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा भी मांग लिया। बगावत के सुर और इस्तीफे की मांग के बाद शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी ने अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहे नेताओं को अब अल्टीमेटम दे दिया है। अकाली नेताओं का कहना है कि बागी नेताओं को एक मंच पर आकर बात रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर माना जाएगा। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया है कि पार्टी अब बागी नेताओं को मनाने की कोशिश नहीं करेगी। वर्किंग कमेटी के अल्टीमेटम के बाद पूर्व मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी हमला करते दिखे। ढींढसा ने कहा कि जो नेतृत्व एक साथ आया है वो सुखबीर बादल और उनकी अध्यक्षता को बचाने के लिए है, लेकिन हम अकाली दल को बचाने के लिए कह रहे हैं। वहीं चंदूमाजरा ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल को पार्टी को एकजुट रखना चाहिए, पार्टी के केवल एक हिस्से का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं पंजाब और शिरोमणि अकाली दल को बचाने के लिए जरूरी है। जो आज लोग इकट्ठे हुए हैं उनका निशाना सुखबीर सिंह बादल को बचाना है, उनकी प्रधानगी को बचाना है, और जो हमारा निशाना है अकाली दल को बचाना। ये दो बड़े अंतर हैं। हमारी ये सोच है कि पहली बात तो है कि सुखबीर सिंह बादल को हम अपील भी करते हैं कि पार्टी को जोड़ने का काम कर, तोड़ने की बात ना कर। उनको एक ग्रुप की, एक सेक्शन की अगुवाई नहीं करनी चाहिए। उनको ओवरऑल पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहिए, जोड़ना चाहिए। वहीं अब इस मामले में बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना है कि अकाली दल ने पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल एक ही सीट जीत पाई। जो लोग अकाली में नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उन्हें अकाली का कोई राजनीतिक भविष्य दिख नहीं रहा है। ये जो अगर नतीजे आज स्पष्ट हैं कि 13 सीटें अकालियों ने लड़ी, कंटेस्ट किया और उसमें से एक सीट आई है, तो अगर चंदूमाजरा जी या ढींढसा साहब या कोई भी इनमें से अगर बीबी जागीर कौर या पता नहीं किन किन लोगों ने वहाँ पे सुखबीर जी से बात की होगी कि बीजेपी से गठबंधन किया जाए, तो उनकी बात बिल्कुल सही साबित होगी। बड़ी बात यह है कि सुखबीर बादल के खिलाफ पहले भी बगावत की आवाज उठती रही है। न केवल सुखदेव सिंह ढींढसा समेत कई पुराने धुरंधर आवाज उठाते रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल की मौत के बाद सुखबीर के खिलाफ ये सबसे बड़ी बगावत है और इसमें सुखबीर के कई पुराने करीबी भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।